स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत ही यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसे आप समझो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको पूछ लेगा कि 2 का पावर ए है, 3 का पावर बी है, और कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों के फैक्टर के मतलब इन दोनों का मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने से बना है। जैसे यहाँ पे मान लो आप 6 का पावर आपको सी पूछ लेगा, तो ए बी और सी में रिलेशन क्या पूछेगा। तो याद रखना, ऐसे तो इसका रिलेशन सी इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाय सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। याद रखना, ये इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसका दूसरा फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि 2 का पावर क्या है, x है, और 3 का पावर y है, और यहाँ 12 का पावर z आ जाए। क्या आ जाए? 12 का पावर z आ जाए। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर तो 2 और 3 के मल्टीप्लाई करने से ये नहीं बनाया हुआ है। तो ये देख लेंगे कि 2 का पावर x है, 3 का पावर y है, और यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 3 का पावर कितना है। यहाँ 2 का पावर कितना है, यहाँ तो 2 का पावर 2 है, और 3 का पावर कितना है, 1 है। तो इसका आंसर ये आएगा, जितना जितना यहाँ रहेगा। यहाँ पर लिखोगे 2 बाई, यहाँ x है ना, यहाँ 2 का पावर 2 है तो लिखोगे 2/x। यहाँ 1 है, यहाँ पे लिखोगे 1/y इज इक्वल टू, इसका पावर आएगा 1/z। ये इसका ट्रिक हो गया। ठीक है, अब इसका बेसिक मेथड मैं समझाता हूँ कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो अब समझो बेसिक मेथड होगा कैसे, समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, सबसे पहले आप क्या करोगे समझना। ये 2 का पावर ए है, ये वाला समझो, 3 का पावर बी है, और 6 का पावर सी है। इन सबको आप कुछ मान लो, के मान लो। ठीक है, क्या मान लोगे? के। ठीक है, अब यहाँ से बताओ कि 2 का पावर ए का वैल्यू क्या है, के है ना। यहाँ पे ये समझा दिया मैं, अब इसको मिटा के मैं बताता हूँ यहाँ पे अच्छे से। देखो समझो, यहाँ पे क्या लिखोगे कि 2 का पावर क्या मानोगे, यहाँ सबको मैंने के बराबर मान लिया। यहाँ से 2 का पावर ए इज इक्वल टू क्या आ गया, के। फिर आया 3 का पावर बी इज इक्वल टू बी के, और 6 का पावर सी इज इक्वल टू बी क्या आ गया, के आ गया। अभी आप लोग को ए हटाना है। 2 का पावर ए है तो ए हटाओगे, ए हटाओगे तो क्या करना, पावर पावर करना पड़ेगा 1/a, तो इधर भी 1/a करोगे। पावर करना पड़ेगा 1/b, तो इधर भी 1/b करोगे। पावर करना पड़ेगा 1/c, इधर भी पावर 1/c करोगे। तो इस तरह से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। तो ये क्या बन गया, ये 2 का वैल्यू हो गया के का पावर 1/a। ये हो गया 3 का वैल्यू के का पावर 1/b। ये हो गया 6 का वैल्यू के का पावर 1/c। अब मुझे बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये बन रहा है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 6। अब 2 की जगह पे क्या लिखोगे, 2 की जगह पे लिखोगे के का पावर 1/a, 3 की जगह पे के का पावर 1/b, और 6 की जगह पे के का पावर 1/c। अब अगर बेस सेम होता है तो हम लोग जानते हैं पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो पावर को ऐड कर दोगे तो के का पावर 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू के का पावर 1/c। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम आ जाएगा, तो 1/c इज इक्वल टू आएगा 1/a प्लस 1/b। ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन ये देख लो, है ना। अब जैसे 3 का पावर x है, 4 का पावर y है, और 36 का पावर z है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट करने से ये तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे और इंटू 4 करेंगे, तब जाके 36 का पावर z होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसमें आ रहा है ना, ये आएगा 2 का पावर x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका प्रूफ कैसे करोगे, तो यहाँ पे मान लोगे इसको k मान लो, या कुछ भी मान लो। चलो मान लेते हैं हम लोग कैपिटल ए मान लेते हैं, या एक्स मान लेते हैं। एक्स मानने का अर्थ है तुम लोगों को। तो यहाँ से बताओ, कैपिटल एक्स, एक्स का यूज है, ठीक रहेगा, के ही मान लो। तो यहाँ से क्या होगा इसका प्रूफ, बताओ इसका प्रूफ क्या होगा। तो 3 का पावर एक्स, 3 का पावर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। यहाँ से 4 का पावर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। और 36 का पावर जेड इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा। अब यहाँ से x 1/x पावर कर दो, क्या करोगे, पावर 1/x। पूरे का पावर 1/x करोगे तो यहाँ भी 1/x। पूरे का पावर 1/y तो यहाँ भी 1/y। अब पूरे का पावर 1/z तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1/z। तो देखो फाइनली ये कट गया, तो 3 का पावर कितना आएगा, ये कटेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है। 3 का पावर ये जाएगा, के का पावर 1/x आ गया। यहाँ से इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 1 कट गया, y से y कट गया। तो 4 इज इक्वल टू के का पावर 1/y, और 36 इज इक्वल टू के का पावर 1/z। एक कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे a का पावर x है ना, इसका पावर हम लोग 1/x करेंगे तो ये a आ जाएगा। कैसे?
देखो ये x है ना, इसके नीचे में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे 1। अब यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा a का पावर x बाई 1 इंटू 1/x, तो x x कट गया तो a बच गया। अब यहाँ से बताओ कि 3 इंटू 4, 3 का स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू कितना होता है 36। तो यहाँ पे बताओ 3 का स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 3 का यहाँ स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी 2 बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा k का पावर 2/x इंटू k का पावर 1/y इज इक्वल टू k का पावर 1/z। अब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट का सम हो जाएगा। एक्सपोनेंट का सम जाएगा मतलब क्या, k का पावर 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k का पावर 1/z। अब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर भी मतलब सेम हो जाएगा, तो यहाँ से 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z बन गया, ठीक है।